चलो भैया फिर हम लोग शुरू करते हैं आज त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज समझेंगे भाई, त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज कहते हैं किसको, तो त्रिभुज इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल, ट्राई का मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं। यानी कि ऐसी कोई आकृति, त्रिभुज क्या हो सकता है, इसी को त्रिकोण भी कहते हैं, है ना हिंदी के अंदर। तो त्रिभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। कापी निकाल के लिखते रहेंगे, ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती, तीन भुजाएं होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखने वाली बात है भाई, जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसकी तीन भुजाएं हैं, इसकी तीन भुजाएं हैं, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसके दो कोण हैं। कितने कोण हैं, दो कोण हैं, यानी कि एक दो तीन। अब देखो तीन हुए ना, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बंद आकृति, क्या लिखोगे, ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। तो त्रिभुज को ही क्या क्या बोलते हैं, त्रिभुज को ही हम लोग त्रिकोण भी बोलते हैं। त्रिकोण, एक कुरकुरा आता है जिसको बोलते हैं तिकोना, तो तिकोना भी किस आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का। तो ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, उसे त्रिभुज कहते। अब समझने वाली बात यह है कि त्रिभुज में होता कैसा, क्या क्या, त्रिभुज दिखता कैसा है। तो बेटा देखो, त्रिभुज ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा, यानी कि समोसे जैसा। समोसा देखो ना, तो समोसे जैसा दिखता है त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजाएं। अगर हम तुमसे कि पूछे ये बताओ भुजाएं कितनी होती हैं, तो तुम क्या बताओगे, तीन। कितनी होती हैं, तीन। तो ये ए बी और सी, यानी कि जो ए बी है वो एक भुजा है, बी सी है वो एक भुजा है, और सी ए है जो वो भी एक भुजा है। तो त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, कोण, तो त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, तीन होते हैं। जैसे ये एक कोण है, ये एक कोण है और ये कोण है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा और कोण सी हो जाएगा। तो बताओ इतनी बात समझ में आ रही है कि त्रिभुज में क्या होती है, त्रिभुज में होती है तीन भुजाएं, त्रिभुज में होते हैं तीन कोण। और क्या होता है त्रिभुज में बेटा, त्रिभुज में होता है शीर्ष। क्या होते हैं, शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं भैया, तो गुरुजी होते हैं तीन शीर्ष। कितने होते हैं, तीन शीर्ष। शीर्ष की बात करें तो जैसे ये एक है, ये दो है और ये तीन है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो इधर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फिर इसको बिगाड़ेंगे थोड़ा सा क्योंकि अभी हमको लिखना है। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी, तीन भुजाएं, तीन कोण कितने, तीन शीर्ष कितने, तीन। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष, सब कुछ तीन। कहावत भी है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चलो भैया फिर आगे समझते हैं। तो ये लिख लिया। अब आप बात करते हैं भाई हमारे पास त्रिभुज होते कितने प्रकार के। सर जी खाली एक यही त्रिभुज होता है कि और भी त्रिभुज होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की, काहे की, त्रिभुज के प्रकार की, तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और एक होता है कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो एक हमारे पास होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज। कितने प्रकार के त्रिभुज, तीन प्रकार के। एक होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। अभी लिख लो, फिर बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, जो कि त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, ठीक। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज।
तो कौन कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होंगे गुरुजी? तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक हमारे पास होगा न्यून कोण त्रिभुज। कैसा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। एक हमारे पास होगा समकोण त्रिभुज। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। और एक हमारे पास होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब ये बताओ इसकी डेफिनेशंस लिख लोगे कि हम लिख दें? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? मान लो एक त्रिभुज है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी भुजाएं बराबर, तो समबाहु। कैसा? समबाहु। अगर ऐसा हो, मान लो ये त्रिभुज हमारे पास एक है, ये ए है, ये ए है, लेकिन ये बी निकल गया। क्या निकल गया? बी निकल गया। तो समद्विबाहु। और विषमबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। यानी एक ये ए हो जाएगी, एक बी हो जाएगी, एक सी। अब ए बी भी नहीं होता है, मतलब मान लो ये 3 है तो सब 3 है 3। अगर ये दोनों 4, एक 4 है तो दूसरी 4 और एक 5 हो जाए। ये 3 4 5 इस तरीके से हो सकती है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से कम होता है। क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 से कम होता है। तो मान लो कि भाई एक त्रिभुज हमने ले लिया, ये 60 है, ये 70 है और ये 13 50 है। तो देखो सारे क्या होंगे? न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं। 90 से उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 से कम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी कोई कितना भी हो, हमसे लेना देना नहीं। अगर हमको सुनो, अगर हमको कभी भी एक त्रिभुज 90 मिला, एक त्रिभुज क्या एक कोण अगर 90 मिला तो हम ये मान लेंगे वो समकोण त्रिभुज है। अगर हमको सारे कोण 90 से कम मिले तो हम मान लेंगे वो न्यून कोण त्रिभुज है। अधिक कोण में क्या होगा कि एक कोण जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा। क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। बाकी तो 90 से कम होंगे। क्यों? देखो सुनो भाई, अब अच्छा एक बताओ, अगर एक ये 90 हो गया, एक क्या हो गया? तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 आएगा ना। एक 90 हो गया तो बाकी दो जब जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। दो जोड़ो कितना आएगा? 90 आएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। तो इसमें से एक तो 90 हो नहीं सकता, तो दोनों 90 से छोटे ही होंगे। अब इसमें देखो जरा, एक कोण अगर 120 हो गया तो बाकी एक 60 बचा। कितना बचा? 60 बचा कि नहीं बचा? अब ये दोनों 60 से छोटे ही तो होंगे। तो यानी अगर एक कोण 90 है तो समकोण, एक कोण 90 से ज्यादा है, 91 भी हो गया तब भी अधिक कोण, 92 हो गया तब भी अधिक कोण, 93 हो गया तब भी अधिक कोण। इसमें सब छोटे होने चाहिए और तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 ही आना। जरा देखो, चाहे 6 60 50 110 में 70 जोड़ो तो 180 होता है। तो बात समझ में आई? सुनो भाई फिर से एक बार सुन लो। इस समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी एको भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं बिटिया? बताओ। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 से छोटे होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो, वो क्या होगा? अधिक कोण होगा। 90 से ज्यादा 180 से कम, 180 मान लो हो गया तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक।
अब त्रिभुज होने के लिए एक विशेष बात है, नोट डाल के हम लिख दे रहे हैं, नोट डालोगे और लिखोगे, क्या लिखोगे कि त्रिभुज के सभी कोण, यानी अगर हम ए एंड अगर हम बात करें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो वो 180 ही आएगा। कितना आएगा? मतलब 180 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ना 180 से ज्यादा होगा ना 180 से कम होगा, ना 180 ज्यादा होगा ना 180 से कम होगा। ठीक, क्या होगा? 180 ही होगा। तो यानी अगर हम तुमको यहाँ पर एक त्रिभुज दे दें, कहाँ एक त्रिभुज दे दें और कहें भाई बताओ ये 80 है, ये 80 है और ये 70 है, तो बताओ ये त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? 8 8 16 160 तो यही हो गया, 160 में 70 जोड़ दो कितना हो जाता है? 230। तो ये त्रिभुज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, अगर हम ए और बी को जोड़ें तो वो हमेशा सी से बड़ी आएगी। क्या आएगी? अगर हम बी और सी को जोड़ेंगे तो वो ए से बड़ी आएगी। अगर हम ए और सी को जोड़ेंगे तो किससे? बी से बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 3 5 4, कितना लिख दिया? 3 5 4। देखो चाहे इस दोनों को जोड़ो, 4 3 कितना होता है? 7। 7 5 से बड़ा होता है कि नहीं? 5 4 कितना होता है? 9। 9 3 से बड़ा होता है कि नहीं? 5 3 8। 8 3 से 4 से बड़ा होता है कि नहीं? तो यानी त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं को जोड़ दोगे तो वो तीसरे से ज्यादा ही होगा, तभी वो त्रिभुज होगा। तो बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इसके बाद फिर हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तब तक तो तुम लोग ये लोग नोट कर लो।